तो मैं ट्रिप पे गया था एंड आई लेफ्ट ऑल द स्ट्रेटजीज ऑन लाइव कंटिन्यूअसली विदाउट मी लुकिंग एट एनीथिंग और आई वाज सो सरप्राइज्ड आफ्टर आई रिटर्न बैक फ्रॉम माय ट्रिप एक्सपेंस वाज कवर्ड बाय दैट। Also, Josefa, I guess डेल्टा का कूपन कोड यूज कर ऑडियंस क्वार्टरली भी सब्सक्रिप्शन फ्री ले सकते हैं ट्रेडट्रॉन पे। करेक्ट। एज अ रिटेल ट्रेडर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑन ट्रेडट्रॉन। आप डायरेक्टली कोई भी ट्रेडट्रॉन का कोई भी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर अगर आपने टूल्स को लर्न कर लिया तो आप थोड़ा भी टाइम दोगे तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रेटजी से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। एक लेट्स से ऑप्शन सेलिंग है, एक बाइंग है, एक ट्रेंड फॉलोइंग है, एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। जब आप अलग अलग स्ट्रेटजीज को साथ में कंबाइन करके यूज करेंगे देन दैट विल गिव यू an overall better return। काफी ज्यादा जो एग्जीक्यूशन का काम था वो ट्रेडट्रॉन ने बहुत हद तक कम कर दिया है एंड देन गिविंग यू अ गुड एसेट जिसका मोमेंटम अच्छा है, आईवी अच्छा है, वो डेल्टा ने। कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी पर्सन की बनाई हुई स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकता है, बिना कोडिंग के अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकता है और उसको यूज कर सकता है। वेलकम टू दिस धमाकेदार एपिसोड जहां ट्रेडिंग मीट्स टेक्नोलॉजी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और अगर आप एल्गो ट्रेडर हो तो ये एपिसोड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग थोड़ी सी तो आसान हो जाए। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे साथ है एक्सपर्ट जोसेफा कुदरती फ्रॉम ट्रेडट्रॉन। हाय जोसेफा, वेलकम। हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो डेल्टा एक्सचेंज का ट्रेडट्रॉन के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो रखा है। आप कुछ इस इंटीग्रेशन के बारे में और ट्रेडट्रॉन की जर्नी के बारे में ऑडियंस को बताइए। So Delta Exchange is integrated as the first crypto exchange with TradeTron और I think last year हमने ये start किया था and tremendous growth after that। A lot of retail traders जो कि otherwise NSE, MCX और निफ्टी के stocks और futures options में ट्रेड करते थे, अब डेल्टा के साथ क्रिप्टोज भी ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टोज में 24/7 मार्केट्स है, लॉट ऑफ ऑप्शंस, डेली एक्सपायरीज, लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परपेचुअल एक्सपायरीज एंड सो ऑन। सो उसकी वजह से काफ़ी लोग क्रिप्टो के तरफ एक हेज के जैसे उसको यूज़ कर रहे हैं एंड ट्रेडिंग स्टार्टिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो एज वेल। सो जोसेफा, कैन यू प्लीज गाइड अस कि अगर किसी भी रिटेल ट्रेडर को डेल्टा एक्सचेंज पर आना है और डेल्टा को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडट्रॉन से इंटीग्रेट करना है तो वो कैसे होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो डेल्टा पे बिटकॉइन की कुछ स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेडट्रॉन पर डिप्लॉय या बना सकता है। कैन यू जस्ट प्लीज गिव अस अ वॉक थ्रू। ठीक है। सो सबसे पहले आप एज अ ट्रेडर फर्स्ट थिंग आपका प्रोसेस है एपीआई के थ्रू कनेक्ट करना। अब ये एपीआई स्कैरी वर्ड है बट डरना नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको बस डेल्टा पे जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉल्ड एपीआई। वहाँ पे आप बस एपीआई का आपको एक की क्रिएट करना है। अब ये एपीआई की क्या है? इट इज़ लाइक अ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए तो एक आईडी कार्ड था ताकि हम पता चले कि कौन, हु इज़ दिस पर्सन। सेम वे में हमने जो एपीआई की बनाया वो एक अल्फा न्यूमेरिक की बनेगा और वो की को आपको कॉपी करके ट्रेडट्रॉन के अकाउंट में ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस पे पेस्ट करना है। एक बार आपने ये पेस्ट कर लिया, आपका ट्रेडट्रॉन अकाउंट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद डेल्टा एक्सचेंज फॉर ऑल योर ट्रेडिंग। सो अब कोई भी ट्रेड जो ट्रेडट्रॉन से ओरिजिनेट होता है उसको डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने के लिए अलाउड होगा और ये एपीआई की तब तक वैलिड होगा जब तक आपने वो ट्रेडट्रॉन के अकाउंट के ऊपर वो डाला है। द मिनट आप उसे डिलीट कर देंगे फिर ट्रेडट्रॉन का कोई भी ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज पे जाएगा तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो ये हो गया इजी पार्ट। हमने 1 सेकेंड में या 5 मिनट के अंदर स्ट्रैटेजी के लिए एपीआई की कनेक्ट कर दिया विद द डेल्टा अकाउंट ऑफ योर विथ योर ट्रेडट्रॉन एंड डेल्टा अकाउंट। अब आपको क्या करना है? ट्रेडट्रॉन के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब करनी है और उसको सब्सक्राइब करके पेपर ट्रेड पे टेस्ट करके फिर लाइव रन आप कर सकते हैं। कमिंग टू व्हाट स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी दैट रिटेल ट्रेडर्स वुड लाइक। अब आप देखते हैं कि जनरली क्रिप्टो में जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज मूव्स होते हैं। क्रिप्टो में 5-10% भी बिटकॉइन ईजिली मूव कर जाता है ओवरनाइट। लाइक सुबह उठे, रात को सोए तो 1 लाख, सुबह उठे तो 90,000। सो ये तो बहुत रेगुलरली है। सो अब क्योंकि ये डायरेक्शनल मूव्स बहुत कॉमन है, आप इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी ऑन वन टेक्निकल इंडिकेटर कॉल्ड सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या करता है? वो इधर एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि इधर ग्रीन होता है या रेड होता है। अगर लेट्स से सुपर ट्रेंड ग्रीन है, यू कैन प्ले अराउंड विद डिफरेंट नंबर्स। सो सुपर ट्रेंड में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, 10, 3, 7, 5 एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स आप कंफर्टेबल है उसके साथ प्ले अराउंड कीजिए
एंड वो नंबर्स डाल के यू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे सुपर ट्रेंड जब ग्रीन हो या सुपर ट्रेंड इज बेसिकली बिलो दैट पर्टिकुलर प्राइस, इन दैट केस यू टेक अ लॉन्ग ट्रेड, मतलब आप लॉन्ग ट्रेड ले फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में एंड सो ऑन। और जब सुपर ट्रेंड रेड हो जाए वो लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करके आप उसमें शॉर्ट ट्रेड ले। और क्योंकि ये 24/7 चलता है, चाहे रात को 1 बजे एक सडन मूव आया, वो सुपर ट्रेंड आपका वो कैप्चर कर लेगा, आपका ट्रेड होगा, और सुबह में जब आप उठेंगे वो ट्रेड इधर स्क्वायर ऑफ हो चुका होगा या चल रहा होगा एंड सो ऑन। तो दैट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। आप अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेडट्रॉन पर बना सकते हो, और अगर इस स्ट्रैटेजी में इनिशियली कन्विक्शन नहीं आ रहा है देन वी वुड सजेस्ट डू पेपर ट्रेडिंग, डू ऑटो लाइव, एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी अपना फॉरवर्ड टेस्टिंग मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने ट्रेड्स को आसानी से एनालाइज कर पाओगे। तो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज तो काफ़ी सिंपल हैं एल्गो पर एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो ट्रेडट्रॉन पर जाकर, और अगर स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है तो सिंपली पेपर ट्रेडिंग कर लो और अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर लो। बात करें ट्रेडिंग की तो जनरली ऐसा ही बोला जाता है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एज अ ट्रेडर अपनी जर्नी शुरू करने वाले हो। तो कभी कभी जब हम डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर रहे होते हैं तो उतना इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, एंड आई गेस यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अपर एज प्रोवाइड करती है। आपको क्या लगता है? सो हमने ट्रेडट्रॉन स्टार्ट ही इसीलिए किया क्योंकि एज ट्रेडर्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था इमोशंस। सो जब हम ट्रेड करते हैं, राइट, सो चाहे हम 24/7 कर रहे हो या चाहे हम 9 to 3:30 कर रहे हो, जब भी ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि हर पॉइंट पे विथ एवरी टिक डेटा, विथ एवरी कैंडल, हमें कंटिन्यूसली एक डिसीजन बनाना है। क्या डिसीजन बनाना है? पहले तो हमें उस ट्रेड में घुसना है कि नहीं। दूसरा डिसीजन ये है कि एक बार ट्रेड में घुसे उसके बाद हमें उसमें से एग्जिट कब करना है। तीसरा डिसीजन ये कि अगर एग्जिट में प्रॉफिटेबल निकले तो यार मैंने इतनी छोटी क्वांटिटी क्यों की, मुझे और लॉट्स के साथ करना चाहिए था। और उसके बाद अगर लॉस में निकले तो यार मुझे दिख रहा था ये बुरा सेटअप था तो भी मैंने इसमें ट्रेड लिया। सो ये कंटिन्यूस डिसीजन प्रोसेस होता है और हर जगह पे होता है, मतलब चाहे आप प्रॉफिटेबल हो तो भी और लॉस मेकिंग हो तो भी। तो ये डिसीजन मेकिंग से बचने के लिए चाहे इन जनरल लाइफ में कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, लेट्स से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या लेट्स से फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस हम सोच नहीं सकते कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। ये सेम चीज़ से बचने के लिए वी स्टार्टेड ट्रेडट्रॉन कि कैसे हम हमारे ट्रेडिंग या हमारे थॉट्स को एक सिस्टम के रूप में बनाए और वो सिस्टम हमारे बिहाफ पे सारा ही ट्रेडिंग करे, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करे, जो भी ट्रेड्स है वो करे, जो भी एग्जिट्स है उसको हैंडल करे, ताकि एज ह्यूमंस वी जस्ट नीड टू मॉनिटर कि वो एल्गो सिस्टम क्या कर रहा है एंड नॉट कब कौन सा ट्रेड लेना है। हुज़ैफ़ा, बात करें एल्गो ट्रेडिंग की तो एल्गो हमारी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन को स्मूथ करता है, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ सेटअप ऑफ ट्रेडिंग तो वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो क्या आप ऑडियंस के लिए आसान बनाओगे कुछ पॉइंटर्स में कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ये पॉइंटर्स टिक होने चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पहले से आपके सेटअप बना होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो कैन यू प्लीज टेल अस स्टेप बाय स्टेप कि ऑडियंस को क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट में पहले से पता होनी चाहिए? सो एल्गो ट्रेडिंग, लोग समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग मतलब एक एटीएम का बटन, वहां से मैंने ये दबाया और पैसा आया। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग बट विद अ ब्रिलियंट टूल एट योर हैंड, जिसको आप इस वॉर के जो ट्रेडिंग का एक वॉर जैसा होता है, उस वॉर में एज अ रिटेल ट्रेडर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप आपके जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप कुछ रूल्स बना रहे हैं। सो जब भी आपको एंटर करना है, एंटर के लिए एक रूल है, जब भी आपको एग्जिट करना है, एग्जिट के लिए एक रूल है। तो मैं मानता हूँ कि 4 चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, जिसके बाद ही आप एल्गो स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट, आप कब एंट्री करोगे, व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, चाहे एक टेक्निकल इंडिकेटर हो चाहे टाइम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हो, आपको कब एंट्री करना है ये आपको जानना चाहिए। सेकेंड, आपको किस में एंटर करना है, आपको क्या पोजीशन ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिटकॉइन का फ्यूचर्स लेना है या डेली एक्सपायरी ऑप्शन लेना है या वीकली एक्सपायरी ऑप्शन लेना है, क्या ट्रेड आपको करना है। थर्ड, आप उसमें एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, कब आपको उस ट्रेड को एडजस्ट करना है या जब वो आपके अगेंस्ट जाए तब आपको उसको मैनेज कैसे करना है। और फोर्थ, आपका ओवरऑल सेटअप में आप एग्जिट कब कर रहे हो। ये 4 चीज़ के अगर आपके पास आंसर डेफिनेटली है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, तो आपको एल्गो ट्रेडिंग का 50% आपने कर लिया। अब सिर्फ आपको वो स्ट्रैटेजी बनानी है। और अगर आपके पास वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, देन फर्स्ट गो टू द ड्राइंग बोर्ड, समझिए कि कैसे इसे बनाना है
और उसके बाद कम बैक टू बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी एंड सो ऑन। दैट मीन्स किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास पहले से एक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस एसेट पे आपको वो करना है, ये भी आपको Correct. पता होना चाहिए कि आपके पास सेटअप तो है लेकिन आपको ये पता नहीं है किस पे करना है, क्योंकि हर एसेट की डिफरेंट वॉलेटिलिटी है और वो सेटअप डिफरेंटली हर एसेट पे डिफरेंटली काम कर सकता है। सो ऑलरेडी जो बंदा डिस्क्रिशनरी कर रहा है, जो ट्रेडर डिस्क्रिशनरी कर रहा है, वो एल्गो पर क्यों शिफ्ट हो, क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसको एल्गो पर शिफ्ट होने पर बेनिफिट है? सो इफ यू कैन आंसर दैट। अब हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कंटिन्यूस 24/7 काम करना है, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एज अ ह्यूमन हमारी कुछ लिमिटेशंस है एंड एज अ ह्यूमन हम किस में शाइन करते हैं? टू कन्वर्ट थॉट्स एंड आइडियाज इनटू प्रोसेसेस, और वो प्रोसेस करना हमारा काम नहीं है, राइट? सो ब्रॉडली कहीं पे भी अगर आप कोई भी आपके थॉट्स और आइडियाज को प्रोसेस में बनाते हैं और वो प्रोसेस फॉलो होता है, तो देन दैट इज समथिंग दैट an algo should do. सो algo ट्रेडिंग जो एज प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप आपके आइडियाज को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करें और वो प्रोसेस फिर एग्जीक्यूट हो एंड सो ऑन, जहाँ पर आप सोते हुए भी अपनी स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हो। एंड आई थिंक क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट्स आर बेस्ट फॉर इट, क्योंकि हमारी मार्केट्स A 24/7 ओपन है, B ऑप्शंस में आपको डेली एक्सपायरी मिल रही है, C फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सपायरी। सो अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बिल्डअप कर लेते हो, सो दैट मीन्स यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर काम करना आपके लिए बेटर होगा। टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर एज सच, और बिना एफर्ट के अगर कुछ हो रहा है तो क्यों एफर्ट लेना? बट हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट तो है ही कि आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करने के पहले काफी सारे होमवर्क हैं जो करने पड़ेंगे, सो एक ट्रेडर को वो नहीं भूलना है। करेक्ट। सी इट इज बेसिकली ट्रेडिंग ओनली, आप ट्रेड कर रहे हो बट एक अच्छे टूल के साथ, सो दैट्स द डिफरेंस। देन बात करते हैं ट्रेडर्स में भी डिफरेंट स्टाइल के ट्रेडर्स हैं, सम आर ऑप्शन सेलर, सम आर ऑप्शन बायर, कुछ स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ स्विंग करते हैं, बट जनरली ऑप्शन सेलिंग को काफ़ी ज़्यादा लोग एडवाइस करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। एंड यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, एंड ये ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन वाली स्ट्रैटेजीज हैं। यहाँ पर जितना बेटर फास्टर एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट होता है आपका स्ट्रैटेजी में, उतना बेटर चांसेस आपके होते हैं टू मेक मनी इन दिस स्ट्रैटेजी। सो हाउ एल्गो प्लेज इंटीग्रल रोल जब आप ऐसी स्ट्रैटेजीज में काम कर रहे हो, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए कैसे एल्गो बेनिफिशियल है? सी ऑप्शन सेलिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया, इमोशंस को कंट्रोल करना बोलने के लिए आसान है, बट एक्चुअली जब व्हेन यू आर डीप इन द रेड, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 1 लाख का लॉस चल रहा है, राइट? तो आप उस 1 लाख का लॉस को एग्जिट करने से पहले एटलीस्ट 50 बार सोचेंगे। उस सेम 1 लाख के लॉस में अगर लेट्स से आपने सोचा कि मैं आधे 1 घंटे वेट कर लेता हूँ और उसके बाद आप देखते हैं कि वो 1 लाख का लॉस 50,000 हो गया, तो आप उसको बहुत हैप्पी हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक वेरी गुड, मैंने अच्छा डिसीजन लिया। बट देयर विल बी वन टाइम जब वो 1 लाख का लॉस 6 लाख में बदल जाएगा and you'll have blown up your capital. So ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये कंप्यूटर्स फेस नहीं करते। कंप्यूटर को सिर्फ एक रूल पता है और रूल के बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो एंटर करना हो या एग्जिट करना हो, और इस चीज़ के लिए लोग एल्गोज यूज़ करते हैं। सो कमिंग टू ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉसेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट कभी भी मूव हो सकता है और कितने भी पॉइंट से मूव हो सकता है। सो सेकेंडली ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी डेरिवेटिव्स में ग्रीक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अब एज अ ह्यूमन आप हर सेकंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की सो एंड सो ग्रीक है और उसके बेसिस पे सो एंड सो मूवमेंट हो रही है। जब एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कंटिन्यूसली आपके लिए वही काम कर रहा है कि वो ये चेक कर रहा है कि उसका सर्टेन ग्रीक क्या है, और जब उसे वो एडजस्टमेंट लेना है, वो 1 नहीं 2 नहीं 10 जितने भी एडजस्टमेंट लेना है वो कंटिन्यूसली लेगा टू मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है एट ऑल टाइम्स और नॉट। That means these option selling strategies which are delta neutral Greek based strategies, उनको आप easily TradeTron पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेटअप बना सकते हो। तो हज़ैफा, मार्केट में एक मिथ है कि एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। जब हमने TradeTron स्टार्ट किया उस टाइम पे बिफोर Jan 2020, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी थी तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप पहले एक डेवलपर को हायर करें, आपकी स्ट्रैटेजी उसे समझाए, वो डेवलपर आपकी स्ट्रैटेजी बनाए, उसके बाद आपका जो ये एग्जीक्यूशन है वो एक सर्वर के ऊपर रन हो, फिर आप डेटा फीड को कनेक्ट करें
और फाइनली आप ब्रोकर के साथ एपीआई के थ्रू कनेक्ट करें। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग प्रोसेस था जो एक रिटेल ट्रेडर एक्सेस कर ही नहीं सकता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिटेल ट्रेडर टू ईदर get the upfront investment for all of this and then finally able to technologically achieve all of these things, जिसके थ्रू वो एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करता। और पैसा बनाए या ना बनाए वो तो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब ये चीज को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रेडट्रॉन के ऊपर जो हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डर है उसको एकदम सिंपल रखा है। कोई भी पर्सन विथ इवन वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग कैन बिल्ड देयर ओन एल्गो स्ट्रैटेजीज इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स कुछ हद तक कुछ लेगो ब्लॉक्स जैसा है। जैसे हमने कुछ लेगो ब्लॉक्स को एक साथ लगा दिया और उसके थ्रू आपका एक फोर्ट बन गया, एक हाउस बन गया। सिमिलरली वैसे हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से RSI ऑफ बिटकॉइन फ्यूचर्स इज लेस देन 30, तो अब हमें ये चाहिए कि जब वो 30 के नीचे जाए तब हमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन बाय करना है। अब ये सेम चीज अगर मुझे खुद करना है या किसी कोडर से करवाना है तो वो काफी लाइन ऑफ कोड डालेगा और फिर आपको बना के देगा। ट्रेडट्रॉन के ऊपर ये सेम चीज आप बस कुछ कीवर्ड यूज करके, RSI का कीवर्ड इज लेस देन एंड 30 का कीवर्ड यूज करके आप वो सेम चीज एकदम इजीली आपकी स्ट्रैटेजी में बना सकते हैं विथ वेरी वेरी मिनिमल कोडिंग और नो कोडिंग एट ऑल, जस्ट यूजिंग कीवर्ड्स एंड वो फिर आप BTC में कर सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स इथेरियम में या बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी आप कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ यू without coding, without going to the code layer, you are able to achieve your algo trading on the platform. Adding to Josefa's line, we have already made a strategy based on RSI, जहाँ पर आप RSI को कस्टम कर एल्गो ट्रेडिंग पर बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन यू प्लीज गो एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट। तो जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके लिए जैसे मैंने बताया कि अगर ये एल्गो का सेटअप उन्हें करना होता तो काफ़ी वो एक्सपेंसिव हो जाता। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे जो कि उन्हें सॉल्व करने पड़ते थे। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था फॉर अ रेगुलर रिटेल ट्रेडर टू डू। एट द सेम टाइम लार्ज इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, लार्ज HNI ट्रेडर्स, उन सब के पास पैसा और बैंडविड्थ था ये सब अचीव करने के लिए। तो हमने क्या किया कि ट्रेडट्रॉन पे इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो कोई भी रिटेल ट्रेडर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, 300 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेके कोई भी स्ट्रैटेजी, किसी भी पर्सन की बनाई हुई स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकता है, बिना कोडिंग के अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकता है और उसको यूज कर सकता है ऑन द ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म। ऑल्सो जोसेफा, आई गेस डेल्टा का कूपन कोड यूज कर ऑडियंस क्वार्टरली भी सब्सक्रिप्शन फ्री ले सकते हैं ट्रेडट्रॉन पे। करेक्ट। सो डेल्टा के जो भी सब्सक्रिप्शंस है उनको कोई भी एज अ रिटेल ट्रेडर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑन ट्रेडट्रॉन। आप डायरेक्टली कोई भी ट्रेडट्रॉन का कोई भी सब्सक्रिप्शन जो कि 300 से लेके 15,000 तक जाता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज है आप उनको स्ट्रैटेजी को इधर सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको डुप्लीकेट करके यूज कर सकते हैं एंड देन वो स्ट्रैटेजीज को अपने अकाउंट में पेपर ट्रेड पे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप पेपर ट्रेड पे कंफर्टेबल है then go ahead and trade it live in your account. बट मेक श्योर ये करना है कि ये सारी स्ट्रैटेजी इधर आपने बिटकॉइन के फ्यूचर्स पर या और हमारे पास 80+ फ्यूचर कॉइन्स हैं उन पे आप यूज कर रहे हो या फिर बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस पर यूज कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब्सक्रिप्शन किसी और पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर है और उसने अपना एक सेटअप बनाया है एंड ऑब्वियसली अगर सेटअप बनाया है एल्गो ट्रेडिंग पर तो वो एंट्रीज तो खुद से डिस्क्रिप्शन लेवल पे नहीं डिसाइड करेगा, उसका सेटअप ही डिसाइड करेगा उसके लिए एंड मे बी ही माइट नॉट नो। ठीक है, सो अगर वो पोजिशनल ट्रेडर है वो मंथ ऑन मंथ पोजीशन लेता है और हो सकता है 1-2 पोजीशंस ही उसकी रहे, सो डोंट यू थिंक कि अगर उसका अच्छा रिटर्न पोटेंशियल है स्ट्रैटेजी में सो दैट माइट वर्क फॉर हिम एनुअली ऑन एनुअल बेसिस? कर सकते हैं। मतलब जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी को आपको एवेल्युएट करना है और उसके बाद एवेल्युएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसको लॉन्ग टर्म रखना है या उसको नहीं रखना है। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर आपको आपके पास अथॉरिटी है या आपके पास एबिलिटी है टू पॉज दैट स्ट्रैटेजी और एग्जिट दैट स्ट्रैटेजी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑल्दो ऑटोमेशन है, कंप्यूटर आपका जो भी लॉजिक है वो फॉलो कर रहा है, बट जब आपको लॉजिक को ओवरराइड करना है बेस्ड ऑन योर ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, जब भी आप चाहे उस स्ट्रैटेजी को पॉज कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं या उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन।
हुज़ैफ़ा, यहाँ पर इवैल्यूएशन का पॉइंट आता है कि स्ट्रैटेजी को हमें इवैल्यूएट करना है, तो टेल अस की पॉइंटर्स कि इवैल्यूएशन में कौन से पॉइंटर्स होना ज़रूरी है, जो किसी भी की स्ट्रैटेजी को वर्केबल बनाते हैं? क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका ड्रॉ डाउन कितना है, इसमें रिस्क कितना आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है तो इसमें पोजीशन साइजिंग कितना रखें, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स और पॉइंटर्स जो हमें इवैल्यूएशन के टाइम पे ध्यान रखने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये स्ट्रैटेजी तो बना ली, हमें पता चल गया है कि हमें सेटअप मेरा ये है, ट्रेडट्रॉन पर मुझे डालना है, एसेट मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। अब बात आती है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो व्हेन वी शुड डिसाइड कि दिस इज इट, दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर मी, or this strategy is not working as per the mark and now I have to come up and stop from this strategy. So, कोई भी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कब एंटर कब एग्जिट कर रहे हैं, द 4 क्राइटेरिया दैट वी डिस्कस्ड Already अबाउट, discussed. करेक्ट। अब उन 4 क्राइटेरिया, सबसे पहले जब आप एल्गो स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि क्या वो 4 क्राइटेरिया जो मैंने बनाए हैं क्या वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने डिसाइड किया कि सो एंड सो टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे मुझे ट्रेड लेना है, तो क्या वो ट्रेड एक्चुअली उस इंडिकेटर के बेस पे ले रहा है या उससे लेट ले रहा है या उसके पहले ले रहा है, एंड सो ऑन। एक बार हमने ये फिगर आउट कर लिया कि हाँ वो मेरे लॉजिक के हिसाब से काम कर रहा है, उसके बाद हमें देखना है कि वो रेगुलरली कितने ट्रेड्स ले रहा है और उस ट्रेड्स के बेसिस पे क्या मेरा कंफर्ट जोन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि उसका जो MTM स्विंग है ऑन अ डे टू डे बेसिस, विच इज की स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिट या कितना लॉस का स्विंग करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर वो 10,000 का लॉस लेता है एंड देन 1,000 रुपीज के प्रॉफिट में एग्जिट करता है, या अगर वो 2,000 का लॉस लेके 1,000 रुपीज के प्रॉफिट में एग्जिट करता है, द पॉइंट इज कि दोनों सिचुएशन में एग्जिट आपका 1,000 रुपीज के प्रॉफिट पे हुआ, बट एक में आपने 10,000 रुपीज ऑफ नोशनल लॉस लिया, दूसरे में आपने सिर्फ 2,000 रुपीज ऑफ नोशनल लॉस लिया। तो जो स्ट्रैटेजी में कम M2M स्विंग होगा दैट वुड बी बेटर प्रेफर्ड फॉर समवन लाइक यू। सिमिलरली आप ट्रेडट्रॉन के स्टैट्स में ये देख पाएंगे कि वो स्ट्रैटेजी ने कितनी बार कितने विनिंग ट्रेड्स लिए हैं, कितनी बार कितने कंटिन्यूस विनिंग ट्रेड्स लिए और कितने कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड्स लिए। तो फॉर एग्जांपल जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में देयर विल बी अ ड्रॉडाउन फेज। ड्रॉडाउन मतलब आपका कुछ टाइम तक लॉस हो ही सकता है क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं, आप 100% करेक्ट तो होने ही नहीं वाले। तो जब आप एक ड्रॉडाउन फेज में है तब आपको ये देखना है कि ये जो स्टैट्स या ये जो रिपोर्ट्स है इसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर हिस्टोरिकली हर बार जब 4 ट्रेड लॉस में गए हैं उसके बाद 5th ट्रेड हैज बीन प्रॉफिटेबल, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब वो चौथा लॉस मेकिंग ट्रेड होगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करूँ और उसे अबैंडन ना करूँ, क्योंकि मुझे हिस्टोरिक डेटा के बेसिस पे पता है कि पिछले पेपर ट्रेड में उसने ये डेटा दिया है तो आगे शायद ये यही फॉलो करेगा। सो कितने पीरियड का ये हमारा हिस्टोरिक डेटा होना चाहिए पेपर ट्रेडिंग पे? हमें कितने पीरियड का, क्वार्टरली और 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, कितने पीरियड का होना चाहिए? द मोर द बेटर। जितना आपके पास डेटा है उतना आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि वो ये स्ट्रैटेजी जो आपने ओरिजिनल लॉजिक बनाया क्या उसमें कोई एज है कि नहीं और क्या वो आपके लिए एक रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। अब लेट्स से आपका स्ट्रैटेजी है, आप वो स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं, राइट। अब एक बार आपने ये इनिशियल पाथ ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इसका पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करना है कि नहीं, राइट। सो जब मैं अगर लेट्स से पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर रहा हूँ, उस इंक्रीज पोजीशन साइजिंग के बाद क्या वो परफॉर्मेंस अभी भी कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको मैं और इंक्रीज करूँ। सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर लेट्स से स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ मैं 1 लॉट के साथ या वन क्वांटिटी के साथ, अब इसमें आफ्टर लेट्स से 3-4 मंथ्स परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है या जितना डेली प्रॉफिट वो हमेशा से करता आ रहा है उतना प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है एंड इट इज नॉट गिविंग यू दैट मच रिजल्ट, इन दैट केस आपको फिर उसको पोजीशन साइजिंग धीरे धीरे कम करना है और जैसे आप धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग कम करेंगे अल्टीमेटली वो स्ट्रैटेजी जीरो हो जाएगा और वो आप चलाना उसे बंद कर देंगे और उसके बाद प्रॉब्ली कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे एंड सो ऑन। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको ये करना है तो आप कोई एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करनी है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, एक लेट्स से ऑप्शन सेलिंग है, एक बाइंग है, एक ट्रेंड फॉलोइंग है, एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है। जब आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को साथ में कंबाइन करके यूज करेंगे देन दैट विल गिव यू एन ओवरऑल बेटर रिटर्न। और सेम चीज हम म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स में बाय कर रहा है और एक येस बैंक के ऊपर नहीं टिका है जो कि कभी भी डूब सकता है एंड सो ऑन।
आई एग्री विद योर पॉइंट एंड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में हम जनरली ये कहते हैं कि यू शुड हैव वन सेटअप, एक सेटअप पे काम करो, उस पे फोकस करो एंड मास्टर ऑफ वन. बट यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ पर यू शुड हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजी सो दैट अगर एक वर्क नहीं करती तो दूसरी तो आपके लिए वर्कआउट कर ही रही है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट एसेट, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पर बात करें तो हमारे पास 80+ कॉइन्स हैं जो लिस्टेड हैं. जनरली हम बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस दे रहे हैं. तो अगर किसी भी रिटेल ट्रेडर को इथेरियम में बिटकॉइन पर ऑप्शंस पर स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट पर्सन कैन गो एंड मेक द स्ट्रैटेजी. बट टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है सो क्या हमें ऑल्ट कॉइन्स के फ्यूचर्स पर भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उस पर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हमें एल्गो पर? सी, स्ट्रैटेजी आप किसी में भी बनाइए, द पॉइंट इज स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रेजुअली स्केल इट अप. यस, ऑन डेल्टा एक्सचेंज ऑल्सो यहाँ पर अनलाइक अदर एक्सचेंजेस हमारे पास ऑलरेडी लॉट साइजिंग काफ़ी छोटी है. आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो. इवन आप बिटकॉइन के 0.001 लॉट पर भी काम कर सकते हो जो अपने में 1000 है. तो दैट समथिंग, एक लेवरेज अपर हैंड मिल जाता है ऑडियंस को कि आप स्मॉल साइज से स्टार्ट कर सकते हो. और when it comes to also we also provide leverage to the audience. तो आप बहुत ही स्मॉल कैपिटल से शुरू कर सकते हो, कीपिंग योर रिस्क अप टाइट. तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर एल्गो ट्रेडिंग में यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज ऑफर करता है. करेक्ट. एडिंग टू योर पॉइंट, जब हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ऑन निफ्टी एंड NSE बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, NSE NFO इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें एक्सचेंज ही प्री डिफाइंड लॉट साइज देता है विच इज अराउंड लेट्स से 5 to 10 lakh डिपेंडिंग ऑन दैट. नाउ मोस्ट रिटेलर्स के लिए वो लॉट साइज के ऊपर खेलना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो 8 लाख के बेसिस पे हो रहा है, राइट? 8-10 लाख के बेसिस पे हो रहा है. बट एट द सेम टाइम विद क्रिप्टो क्या होता है, आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है. जब आपको लगता है कि पोजीशन साइज, मुझे कन्विक्शन है बट मुझे श्योर नहीं है कि मुझे उसमें एक्चुअली ट्रेड लेना है कि नहीं, यू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. 0.001 इज वेरी वेरी स्मॉल एंड यू सी कि उससे आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, एंड देन धीरे धीरे यू इंक्रीज the lots based on the usage. डेल्टा इस गैप को तो ब्रिज कर रहा है जहाँ पे ऑडियंस को आप एक लॉट को ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख या 2 लाख नहीं देना है. आप सिंपली स्मॉल कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो. तो दैट्स अ अपर एज जो रिटेलर्स को मिलती है. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो. जनरली रिटेल ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि आप एंट्री नहीं कर पाते. तो आप बहुत स्मॉल अमाउंट से, बहुत स्मॉल पोजिशन साइजिंग से एंट्री करो ताकि यू आर नॉट अफ्रेड की व्हाट इफ अगर हमारा ना ड्रॉ डाउन आ गया बहुत ज्यादा. तो अगर आपके पास कन्विक्शन है भी लेकिन आप श्योर नहीं हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड लूं कि नहीं लूं, तो आप स्मॉल अमाउंट्स और स्मॉल पोजीशन साइजिंग से अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हो. आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज में डाइवर्सिफाई करना है. अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज रन करनी है, अलग अलग डिफरेंट एक्सपायरीज की रन करनी है. और जब आप अलग अलग चीज़ों को साथ में यूज़ करते हैं तो आपका चांस ऑफ विनिंग इंक्रीजेस, राइट? कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिट नहीं देगी. हर स्ट्रैटेजी का एक पीरियड होता है जिस पीरियड में वो शाइन करती है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेंज बाउंड खेल रहा हूँ, अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव कर रहा है, 10% मूव कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं प्रॉफिट दे पाएगी. सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शनल खेल रहा हूँ बट मार्केट उसी एक रेंज में है, 1-2% के रेंज में, तो वो भी प्रॉफिट नहीं दे पाएगी. सो हर स्ट्रैटेजी एक अपने एज के साथ होती है. वो एज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है. अब वो कितने टाइम तक रहेगा वी डोंट नो. इसके लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चीज़ें अलग अलग साथ में लगाओ. तो अगर जो नहीं काम कर रहा है वो तो नहीं काम करेगा, बट जो काम कर रहा है उसके लिए कवर अप करेगा. ऑल्सो हुज़ैफा, एक मिथ है कि अगर आपने एल्गो स्ट्रैटेजी बना लिया तो आपको दोबारा जाके स्ट्रैटेजी नहीं देखनी है, सिस्टम आपके लिए काम करेगा. तो हाउ फार दिस इज ट्रू? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आपको हमेशा उसको चेंज करना है. आपने स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी चल रही है, वेल एंड गुड, बट उसमें कॉन्स्टेंटली एल्गो ट्रेडिंग इज नॉट लाइक अ रिलैक्स ट्रेडिंग. आपको उसमें एफर्ट तो डालना ही है. जो आप नॉर्मली मैनुअल ट्रेडिंग में डालते हैं वो हर कैंडल के हर टिक के मूवमेंट के बेसिस पे डालते हैं. एल्गो ट्रेडिंग में आपको एफर्ट पैसिवली डालना है. जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये रूल मैंने अभी डाला है, ये रूल अभी काम कर रहा है, बट क्या मैं इसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ. ये रूल ने ये सिचुएशन में एंट्री ली, अब मैं क्या कुछ और नए रूल्स ऐड करके इसके एंट्री को और इम्प्रूव कर सकता हूँ या नहीं. उस वे में आपको सोचना है और स्ट्रैटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली काम करना है, जिससे आपको आप उस एज पे टिके रहोगे एज कंपेयर टू नॉट बीइंग देयर. इफा के डेल्टा एक्सचेंज के यूजर्स मार्केट प्लेस पर ट्रेडट्रॉन पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बिटकॉइन इथेरियम ऑप्शंस पर या फ्यूचर्स पर, और ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस पर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है क्या वो उनकी हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल. सो जो कोई भी ट्रेडर जो ट्रेडट्रॉन पे आता है उनको सभी एक्सचेंजेस के ऑप्शंस दिखते हैं.
तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं उनको जो भी एक्सचेंज चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेल्टा एक्सचेंज सेलेक्ट किया तो डेल्टा एक्सचेंज और डेल्टा इंडिया के जो भी स्ट्रैटेजीज है मार्केट प्लेस के ऊपर मुझे दिख जाएंगे. सो मैं वहाँ से मार्केट प्लेस से सारे ही स्ट्रैटेजीज देख सकता हूँ. एक बार मैंने स्ट्रैटेजीज देख ली उसके बाद मैं और फिल्टर्स भी डाल सकता हूँ. फॉर एग्जांपल रेंज बाउंड और डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल और BTC स्ट्रैटेजीज और इथेरियम स्ट्रैटेजीज एंड सो ऑन. एक बार मैंने ये कर लिया उसके बाद मैं कोई भी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करके उसे अपने अकाउंट में पेपर ट्रेड कर सकता हूँ. पेपर ट्रेड तो फ्री है और उसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ इन लाइव इन माई अकाउंट. ये हो गया किसी और की स्ट्रैटेजीज के लिए अगर मुझे नहीं पता कि क्या ट्रेड करना है और किसी और की स्ट्रैटेजी यूज करनी है. अगर मुझे खुद की स्ट्रैटेजी ऑफर करनी है वो भी मैं मार्केट प्लेस पे कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी एफर्ट डाल के एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है जो एट द मोमेंट काम कर रही है. अब मैं क्या कर सकता हूँ ये स्ट्रैटेजी अब एज अ ट्रेडर आई एम लिमिटेड बाय द कैपिटल आई एम पुटिंग इन. अगर मेरे पास $1,00,000 है तो मैं सिर्फ $1,00,000 पे ही ट्रेड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा पे नहीं कर पाऊंगा. तो अगर मुझे रिस्क फ्री पैसा कमाना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं अपनी स्ट्रैटेजी को दूसरों को ऑफर करूँगा. सो यहाँ पे जो भी लोग हैं लोग आके मेरी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करेंगे. अब मैं जब किसी को कोई स्ट्रैटेजी ऑफर कर रहा हूँ या एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये बात है कि मैं उसको रिटर्न में कुछ लूंगा भी, राइट? सो एज अ रिटेल ट्रेडर मैं अभी खुद की स्ट्रैटेजी ऑफर कर सकता हूँ दूसरों को. और जब मैं स्ट्रैटेजी ऑफर करता हूँ तो मैं उस स्ट्रैटेजी में एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, एक सब्सक्रिप्शन का फीस रख सकता हूँ जो कि एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ₹500 चार्ज किया ये स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए. या मैं एक प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे अमाउंट डाल सकता हूँ कि जो भी ट्रेडर है वो अगर ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है तो उसे मुझे 10%, 20%, व्हाटएवर परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग मुझे देना होगा. तो जो सब्सक्राइबर है वो इधर 500 पे करेगा या जो भी अमाउंट डिसाइड किया है या प्रॉफिट शेयरिंग का अमाउंट पे करेगा या दोनों. सो दिस वे में क्योंकि मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको ऑफर की है तो आप तो बेनिफिट कर ही रहे हो, मैं भी बेनिफिट कर रहा हूँ. सो दोनों का स्किन इन द गेम है जिसके थ्रू हम दोनों बेटर ट्रेडर्स भी बन सकते हैं, बेटर पैसे भी कमा सकते हैं एंड देन बेटर यूज भी कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को. हुज़ैफा यहाँ पर आता है कि अगर कोई ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस पर लेके जाता है सो बिफोर सब्सक्राइबिंग यूजर कैसे उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वो भी साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है या उनका लाइव PNL वो देख पा रहे हैं कि कन्विक्शन है यूजर्स को कि नहीं ठीक है ये ऑथेंटिक है और वी कैन सब्सक्राइब टू द बहुत वैलिड पॉइंट है. मतलब अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ आप पे कि वो स्ट्रैटेजी जेन्युइन है, आप पैसे कमा भी रहे कि नहीं. सो ट्रेट्रॉन के ऊपर एक फीचर है कॉल्ड शेयर एक्सेस कोड. सो आपको आपका जो ट्रेडिंग है जो आप ट्रेड कर रहे हो उसके एक डिप्लॉयमेंट का एक्सेस कोड मिलेगा, एक पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक की होगा, राइट? वो की अगर मैंने अपने अकाउंट पे डाल दिया तो मैं देख पाऊंगा कि आप कौन से ट्रेड्स ले रहे हो. सो अगर लेट्स से आपकी स्ट्रैटेजी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं मुझे दिखेगा कि आपके अकाउंट में क्या लाइव ट्रेड्स चल रहे हैं. लाइव ट्रेड्स में आपके देख पाऊंगा, उसके बेसिस पे देख रहा हूँ कि वो लाइव ट्रेड्स में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितने ट्रेड्स लिए एंड सो ऑन. ये तो मैं कर सकता हूँ. इसके अलावा मैं आपकी स्ट्रैटेजी को फ्री में पेपर ट्रेड भी कर सकता हूँ. सो अगर मैं फ्री में पेपर ट्रेड देख रहा हूँ और आपके लाइव ट्रेड्स देख रहा हूँ तो मुझे कुछ हद तक एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बनी है कि नहीं, क्या ये जो M2M स्विंग्स है वो मेरे लिए बने हैं कि नहीं. एंड उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अब फाइनली मुझे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है लाइव मेरे अकाउंट में या नहीं डिप्लॉय करनी. दैट मीन्स अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ और मैंने कोई एक ऐसा सेटअप बना लिया है जो बिटकॉइन, इथेरियम, फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे काफ़ी बेटर काम करता है मेरे लिए, तो मैंने वो स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस पर फर्स्ट डिप्लॉय करी एंड नाउ दैट स्ट्रैटेजी ओपन टू ऑल, कोई भी उसे आके सब्सक्राइब कर सकता है. सेकेंड, जो भी ट्रेडर उसे सब्सक्राइब कर रहा है वो मेरे पर्टिकुलर लिए हुए ट्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं डेल्टा पर ट्रेड्स ले रही हूँ तो वो मेरे लिए हुए ट्रेड्स के एग्जीक्यूशंस को देख सकता है कि वेदर दोज वर प्रॉफिट और लॉस लाइव. सेकेंड, अगर उसने वो स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब करी भी है रिटेल ट्रेडर ने तो वो अपने में भी पेपर ट्रेडिंग कर सकता है कि उसके पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रेडिंग कैसे चल रही है. एडिंग टू योर पॉइंट कि होलिस्टिक एनालिसिस वो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की कर सकता है. तो जैसे आपने बोला कि दोनों ही ट्रेडर्स की स्किन इन द गेम है तो नोबडी इज लूजिंग हेयर. एक दूसरे से आप लर्न कर चीज़ें आगे कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज को बना रहे हो. करेक्ट. सो हुज़ैफा, मार्केट कमेंटेटर्स का तो ये भी कहना है कि बिटकॉइन आने वाले 5 से 10 सालों में 1 मिलियन भी टच कर सकता है और बाय 2030 500K तक भी जा सकता है. सो एज एन एल्गो ट्रेडर, अ पर्सन हु विल बी एन एमर्जिंग एल्गो ट्रेडर, क्या उसको अपना फुल टाइम करियर एल्गो ट्रेडिंग में देखना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेडर हो तो एल्गो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपको मच ऊपर लेके जाएगा. बट अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो
तो आपका चांस ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे पास कुछ कोर्सेज है जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे एल्गोज सीखने के लिए। सो पहले आप अब ट्रेडिंग सीखिए, ट्रेडिंग सीखने के बाद आप एल्गोज सीखिए, और उसके बाद आप जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में अगर आप इसको बिजनेस के साथ जैसे देख रहे हैं तो आप सक्सीड करेंगे। सो अगर कोई भी बिजनेस है, आप डे 1 से पैसे कमाना शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो आप लर्न करेंगे कैसे ट्रेडिंग होती है, मार्केट्स कैसे मूव करते हैं, कौन से फोर्सेस है जो मार्केट्स को मूव कराती है। उसके बाद ये सारे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को रूल्स में बनाएंगे, और ये रूल्स आप जब एल्गोज के लिए फॉलो करेंगे तब आपको ये पर्टिकुलर एल्गो ट्रेडिंग हेल्प करेगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो। अलॉन्ग विद दैट डेल्टा एक्सचेंज पर भी हमने एल्गो ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑन वीकली बेसिस भी ट्राई कि हम आपके लिए एक एल्गो स्ट्रैटेजी भी लेकर आएँ। प्रॉपर हमने उस पर वॉक थ्रू भी दिया है, तो अगर आप बिगिनर हो तो यू कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। करेक्ट। और हमारा भी एक टीटी यूनी करके एक प्लेटफॉर्म है। टीटी यूनी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। सम ऑफ देम आर लाइव कोर्सेज वेयर वी टीच एल्गोज, एंड सम ऑफ देम आर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। मोस्ट ऑफ द प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री में हम ऑफर करते हैं, तो लोग वो प्री जो डेल्टा का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वो हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं। कोई भी क्लाइंट उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकता है, और फिर उस कोर्स में हम एक्चुअली हैंड्स ऑन दिखाते हैं कि कैसे ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। उसके साथ हम 5 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बनाना सिखाते हैं, और हम एक्चुअल लॉजिक के साथ दिखाते हैं कि वो स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया गया है, और कैसे आप वो सेम स्ट्रैटेजी को अपने अकाउंट में डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उन नंबर्स को ट्विक करके अलग अलग नंबर्स के ऊपर उसको प्ले करके उसको यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं on the TradeTron platform. Or else there are a lot of people who are employed who have job and then बचे हुए टाइम पर वो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि यहाँ मार्केट 24/7 है। डेल्टा आपको डेली एक्सपायरीज दे ही रहा है, 24/7 मार्केट्स आपको क्रिप्टो की मिल ही रही है। तो अगर आपने एक अच्छा सेटअप बना लिया है और आप लाइफ की झंझटों से नहीं अभी जूझ पा रहे हो और नहीं जूझ पा रहे ट्रेडिंग से, तो आप एल्गो ट्रेडिंग अपनी बना सकते हो और वो आपके लिए काम कर सकती है। करेक्ट। एल्गो ट्रेडिंग आपको पूरा पैसिव कर देगा। सो जो भी ट्रेडिंग है वो आपका कंटिन्यूसली चलेगा। आपको नोटिफिकेशंस आएंगे हर ट्रेड के लिए, आपको हर एंट्री एग्जिट का सिग्नल मिलेगा, और फिर वो सिग्नल को आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, जो ट्रेडट्रॉन के ऊपर आते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी क्लाइंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी ट्रेडट्रॉन के टीम को बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ट्रेडट्रॉन एक छोटा सा फी लेता है, और हम आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपने थॉट प्रोसेस सोचा है, उस सेम स्ट्रैटेजी को ट्रेडट्रॉन के ऊपर बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको लिटरली 0 एफर्ट लेना है। वो स्ट्रैटेजी सिर्फ आप जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो उसका थॉट प्रोसेस हमें बताना है, हम आपको वो स्ट्रैटेजी का पूरा एल्गो वर्जन बना के दे देंगे, उसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको आपके अकाउंट में दे देंगे। अब इससे क्या होगा कि वो स्ट्रैटेजी आप चाहे खुद यूज भी करोगे उससे। करेक्ट। हम पेपर ट्रेड पे बैक टेस्ट नहीं, बट पेपर ट्रेड के ऊपर हम टेस्ट करेंगे फॉर 1 और 2 डेज। उसे देखेंगे कि क्या वो आपके लॉजिक को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद आपको सेम स्ट्रैटेजी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब इससे होता क्या है कि आपको एक किक स्टार्ट मिल गया एज अ रिटेल ट्रेडर। खुद की स्ट्रैटेजी है, उसमें आप नंबर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से जैसे हमने सुपर ट्रेंड का एग्जांपल लिया, सुपर ट्रेंड 10-3, बट आपको लगता है कि नहीं 10-3 नहीं और 10-1.5 यूज करना चाहिए, या अलग अलग नंबर्स के साथ आप अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं। जब आप उसको अलग अलग नंबर्स पे टेस्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो उसके बेसिस पे आप वो स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करेंगे। वो स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने के बाद आप वही सेम स्ट्रैटेजी को मार्केट प्लेस पे डाल सकते हैं, जहाँ से आपको और भी ट्रैक्शन मिलेगा, दूसरे लोग आपको दिखेंगे एंड सो ऑन। एक और पॉइंट जो मुझे डालना है वो ये है कि अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और वो स्ट्रैटेजी मैंने किसी को ऑफर की है थ्रू ऑन द मार्केट प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन मेरी स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब कर रहा है वो देख पाएगा कि मैंने क्या रूल्स बनाए हैं। जो रूल्स बनाए हैं वो मेरे अकाउंट में रहेंगे और वो सिर्फ मुझे को दिखेंगे, मेरे क्लाइंट्स को दिखेगा नहीं कि क्या रूल्स बनाए हैं। सो इस वे में फुल प्राइवेसी होगी, जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस मिल रहा है, आपको बस ट्रेड का डेटा मिल रहा है, बट जो रूल्स है उसको मॉडिफिकेशन करने का राइट, उसको बनाने का राइट, उसको एडिट करने का राइट सिर्फ मेरे पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। सो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा प्राइवेसी का लेयर बन जाता है बिटवीन यू एंड द सब्सक्राइबर। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रेडिंग में कर रहे हैं देन डेफिनेटली एल्गो आपको
वो स्केल पे लेके जा सकता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा कि आप बेटर है मार्केट प्लेस की कोई स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब कीजिए, उसको डिप्लॉय कीजिए और फिर उसको टेस्ट करके उसको यूज़ कीजिए। मुज़फ़्फ़ा, यही होता है कि एज अ बिगिनर ट्रेडर सबको यही प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्सिटी की कि कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं और कहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म यूज़ करना है, कहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी आसान कर दिया है एक रिटेल ट्रेडर के लिए कि जब भी वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो उनको इन सारे कीवर्ड्स को समझने में थोड़ी आसानी हो, ताकि वो बेटर तरीके से स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन कर पाएँ प्लेटफॉर्म पर। तो आई गेस उसके लिए आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को उससे हेल्प होगी। करेक्ट। और फिर हमारी सपोर्ट टीम भी है। Right. अगर लेट्स से आपने कुछ बनाया है और आप एक पॉइंट पे अटक गए और आपको पता नहीं कि अब इसमें और कैसे उसको इम्प्रूव करना है, हमारी सपोर्ट टीम को आप चैट पे या कॉल पे मैसेज कर सकते हैं एंड दे विल बी एबल टू गाइड यू ऑन द लॉजिक जो आपने क्रिएट किया है। सो ये लॉजिक में लेट्स से अगर कोई कीवर्ड में आपने मिसिंग छोड़ा है या कोई एरर किया है तो सपोर्ट टीम में आपको हेल्प कर देगी ऑन उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है एंड सो ऑन। ठीक है। सो हुज़ैफा, ट्रेडट्रॉन एक दिन के लिए डाउन था, व्हाट वाज द रीजन? ट्रेडर वांट्स टू नो। सो कैसा है कि दिस इज अ टेक प्रोडक्ट और हर टेक प्रोडक्ट में हो सकता है कि कभी कभार कोई इश्यू आ सकता है। ऑन दैट स्पेसिफिक डे एक सडन अपसर्ज आया था इन द वॉल्यूम्स एंड जो हमारा वेबसाइट है, सो हमने प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया है कि पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली स्केल अप करता है। सो लेट्स से कल जाके अगर 1000 न्यू पीपल आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसे यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नए सर्वर्स को जनरेट कर रहे हैं और उसके थ्रू जो ट्रेडिंग है वो हैंडल हो रहा है। ऑन दैट स्पेसिफिक डे क्या हुआ है कि हमारा देयर वाज अ सडन ह्यूज अमाउंट ऑफ रश दैट केम ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड उसकी वजह से द वेबसाइट वाज डाउन, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडिंग था वो पूरा बैकएंड में चालू था। So trading execution, everything was fine, everything was working fine. Only thing, the website was down for that particular day, and then I think towards the end of the day we were able to revive everything back to normal. So इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से ट्रेडर जो एग्जिस्टिंग जिनका एल्गो ट्रेड एक्टिव है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं Correct. हुई एंड दे वर नॉट इन हार्म। करेक्ट। जो लॉजिक है, लॉजिक कंटिन्यूसली चेक हो रहा था, ट्रेड्स हो रहे थे, टारगेट स्टॉप लॉस सब चल रहा था। जो स्टॉप हो गया था वो डिस्प्ले का जो मुझे दिख रहा है, एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, फ्रेश एक्टिविटी भी चल रही थी, ट्रेड्स भी चल रहे थे, सिर्फ डिस्प्ले मुझे दिख नहीं रहा था कि मेरे पोजीशंस क्या है, मुझे ट्रेडट्रॉन का प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। दैट वाज द ओनली थिंग दैट लाइव एक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल डेल्टा पर आपने स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की है तो वहां पर आपको जो ट्रेड्स आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, वो सब आपको वहां पे दिख रहा होगा। करेक्ट। सो वो एक लोड बैलेंसिंग का हमारे एंड पे इश्यू चल रहा था जो, और हर जब भी कोई इश्यू होता है ओवर द लास्ट 5 years हमने ये एक प्रोसेस बनाया है जब कोई भी इश्यू होता है तो उस इश्यू के बारे में पूरा एक RCA होता है विच इज़ द रूट कॉज एनालिसिस कि वो एग्जैक्टली इश्यू क्यों हुआ है, एंड उसके बेसिस पे जब भी कोई इश्यू होता है उसको टीम सॉल्व करती है और सॉल्व करने के बाद उससे ऐसे फिक्स करती है कि फ्यूचर में ऐसा सेम इश्यू वापस ना आए। सो जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे इन Jan 2020, 21 एंड सो ऑन, बहुत सारे इश्यूज थे, लाइक मेनी थिंग्स वुड गो डाउन, डेटाबेस डाउन हो जाता था, सर्वर्स डाउन हो जाते थे। आफ्टर एवरी इश्यू एवरीथिंग इज बेसिकली अ लर्निंग स्टेप। सो हर एक इश्यू का RCA होता था, RCA के थ्रू वो फिक्स होता था, एंड नाउ द प्लेटफॉर्म इज सो स्टेबल कि आई थिंक लास्ट 1 साल में ये पहली बार हुआ है जब पूरा प्लेटफॉर्म वाज डाउन एट द सेम टाइम। तो अब व्हाट इफ एल्गो ट्रेडिंग पर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए, देन क्या? आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें फॉर एनी रीजन जो आपका स्टॉप लॉस लगाया है या जो एग्जिट क्राइटेरिया है वो मैच नहीं होता है, तो ट्रेडट्रॉन के ऊपर आप आपकी स्ट्रैटेजी में एक पैरामीटर है कॉल्ड यूनिवर्सल एग्जिट। तो लेट्स से अगर मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉर एनी रीजन, लेट्स से मैंने रॉन्ग कीवर्ड यूज किया या जो लॉजिक था उसमें कुछ इनकरेक्ट था या कुछ एरर था एंड सो ऑन, अगर कोई भी रीजन की वजह से वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप एडिशनली एक और यूनिवर्सल एग्जिट के अंदर एक कंडीशन डाल सकते हैं एज लेट्स से अ PNL बेस्ड कंडीशन। सो लेट्स से अगर प्रॉफिट मेरा या लॉस मेरा लेट्स से $500 या $50 के ऊपर जाता है, मोर देन $50 का लॉस होता है, इन दैट केस पूरा स्ट्रैटेजी एग्जिट कर लेगा। सो जो भी ओपन पोजिशन है सब कुछ ही क्लोज हो जाएंगे एंड सो ऑन। सो ये एक ऑपरेशनल रिस्क हो गया कि स्टॉप लॉस वगैरह कुछ हिट ना हुआ। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क ये हो सकता है कि जो ट्रेड हुआ है वो ट्रेड ही गायब हो जाए, राइट? अब टेक्निकली ट्रेडट्रॉन इज ओनली एन एल्गो प्लेटफॉर्म, तो हम एक एक्सचेंज नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रेड है वो ट्रेड का हम सिर्फ सिग्नल भेज रहे हैं और वो सिग्नल के बेसिस पे जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो तो डेल्टा एक्सचेंज पे ही हो रहा है, राइट? सो जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है
वो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे ही आपको दिखेगा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ट्रेड्रॉन की वजह से आपका पैसा गायब हो गया, क्योंकि आपका ट्रेड ट्रेड्रॉन पे हो ही नहीं रहा है, आपका सिर्फ सिग्नल आ रहा है ट्रेड्रॉन से और एग्जीक्यूशन तो डेल्टा एक्सचेंज पे हो रहा है। तो अगर लेट्स से आपको प्रॉफिट होता है $1000 का, लेट्स से प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट भी आपको डेल्टा एक्सचेंज पे ही दिखेगा, या लॉस होता है तो वो भी आपको उधर से ही आपको लॉस विजिबल होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि सिग्नल जनरेट ना हो या फिर ऐसे कुछ रिस्क ट्रेडर को फेस करने पे आ सकते हैं क्या? सिग्नल बहुत रेयर होगा कि जनरेट ना हो। अगर आपने स्ट्रैटेजी में रूल्स जो है वो प्रॉपर्ली बनाए हैं तो वो सिग्नल डेफिनेटली करेक्ट जनरेट होगा बेस्ड ऑन योर रूल्स। इसीलिए मेरा एडवाइस होगा कि जो स्ट्रैटेजी क्रिएशन है, जो फर्स्ट टाइम आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो इधर ट्रेड्रॉन के सपोर्ट टीम के पास एक बार चेक करा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो करेक्टली बनी है कि नहीं। और दूसरा, अगर आपके पास बिल्कुल बैंडविड्थ नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, या आपके पास सीखने का भी टाइम नहीं है, देन ट्रेड्रॉन में हम स्ट्रैटेजी क्रिएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी खुद की बनवा सकते हैं फ्रॉम सम एक्सपर्ट ऑन ट्रेड्रॉन। एंड उसका एक नॉमिनल फी होता है और आप वो स्ट्रैटेजी आपको रेडी बना के एक रेडी प्रोडक्ट आपको दे देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना ही है तो आप पेपर ट्रेड भी तो का ऑप्शन तो है ही, पेपर ट्रेड का ऑप्शन आप तो कर ही सकते हो। सो इफ इन केस अगर ट्रेड्रॉन कभी डाउन भी होता है तो आप मैनुअली भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली आपको डेल्टा एक्सचेंज पर आना है और जिस भी ट्रेड से आपको एग्जिट लेनी है, स्टॉप लॉस हटाना है या कुछ भी आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में चेंजेस करने हैं, आप मैनुअली उसे डेल्टा एक्सचेंज पर भी कर सकते हो। बट होपफुली आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। ज़ेफ़ा, अगर ट्रेडर्स को डेल्टा एक्सचेंज पर बिटकॉइन के इथेरियम फ्यूचर ऑप्शंस पर किसी पर भी मल्टी इंडिकेटर बेस या ग्रीक बेस स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड्रॉन का जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है, जो कंडीशन बिल्डर है, उसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एक कीवर्ड हो गया आपका ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल मैंने RSI सेलेक्ट किया, तो अब मैं RSI के अंदर मुझे क्या पीरियड सेलेक्ट करना है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 15 एंड सो ऑन, राइट? 15, 20, 25 अलग अलग पीरियड्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे क्या टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करना है, लेट्स से 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, अलग अलग टाइम फ्रेम। वी हैव ऑल द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स फ्रॉम 1 मिनट टू 1 वीक, 1 मंथ एक्चुअली। आप अलग अलग टाइम फ्रेम के कैंडल के ऊपर उसको डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका अलग अलग टाइप का कैंडल्स यूज करने के लिए। एक टाइप का इंडिकेटर के ऊपर अलग अलग टाइम फ्रेम के कैंडल्स अगर आपको बनाने हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया अलग अलग इंडिकेटर ऐड करना। जो कंडीशन बिल्डर है उसमें आप अलग ग्रुप्स बना सकते हैं और हर ग्रुप में एक एंड या और लॉजिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एंड कर दिया तो एंड मतलब फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से इफ RSI इज लेस देन 30 एंड MACD इज नेगेटिव एंड सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, तो ये 3 कंडीशन हो गए जो कि एक एंड कंडीशन बन जाएंगे। अगर मुझे चाहिए कि तीनों कंडीशन जब मुझे सिग्नल दे तब मुझे ट्रेड करना है, तो मैंने वो ऐसे टाइप का एक कंडीशन बिल्डर पे बना दिया। एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि उनमें से कोई एक ट्रिगर हो और मेरा ट्रेड ले, तो मैं उसको और कंडीशन बना सकता हूँ जिससे मैं उन तीनों में से कोई एक, इधर RSI और MACD और सुपर ट्रेंड, जो भी सिग्नल पहले आता है वो उसके बेसिस पे ट्रेड ले लेगा। आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को भी डाल सकते हैं, एक कैंडल के मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस इंडिकेटर के अलग अलग पीरियड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशन बिल्डर। वो एकदम फ्लेक्सिबल बनाया कि कल जाके आपको उसमें कोई भी चेंज करना है आप इजीली कर सकते हैं विद नो कोडिंग। दैट मीन्स अगर इंडिकेटर की सेटिंग हमें चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज हमें 90 लेना है, 100 लेना है, 200 लेना है, MACD में हमें कुछ भी सिग्नल लाइन चेंज करनी है, कुछ भी मूविंग एवरेज का चेंज करना है, तो वी कैन डू द चेंज इन इंडिकेटर थ्रू ट्रेड्रॉन। करेक्ट। आप अपना जब इस कंडीशन बिल्डर पे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसी पॉइंट पर आप अपनी कंडीशंस पर चेंजेस कस्टम कर आप उसे डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। जनरली हम ऐसा करते हैं जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं चार्ट पर, तो हम इंडिकेटर्स पर जाकर सेटिंग्स पर वो चेंजेस करते हैं एंड देन वी मेक एनालिसिस ओवर द चार्ट बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा चार्ट पर है। बट जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो वो आप मैनुअली कस्टम कर सकते हो। ये ऑप्शन ऑडियंस के पास ऑलरेडी है। ज़ेफ़ा, डेल्टा एक्सचेंज पर हम 80+ कॉइन्स ऑफर करते हैं फ्यूचर्स के, ऑप्शंस में हम बिटकॉइन इथेरियम ऑफर कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा एज एन रिटेल ट्रेडर कि वो किस पे अपनी एल्गो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें या बनाएं? रिटेल ट्रेडर्स डिपेंडिंग ऑन उनको क्या ट्रेड करना है वो इधर चूज कर सकते हैं कि वो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज यूज करें या फ्यूचर्स की यूज करें।
अगर हम ऑप्शंस की करते हैं तो ऑप्शंस में आपके पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस मिल जाते हैं ऑफ ओनली बिटकॉइन एंड एथेरियम। तो उन दोनों में आपके पास डेली एक्सपायरीज भी मिलती है और अलग अलग स्ट्राइक्स भी मिलती है, जो कि काफ़ी हद तक मोर देन इनफ है एक रेगुलर ट्रेडर के लिए टू बी एबल टू ट्रेड विथ वॉट एवर टाइप ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजी और वॉट एवर टाइप ऑफ डिफरेंट स्प्रेड दैट ही इज मेकिंग, चाहे वो एक रेशियो है या स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, या कोई स्प्रेड्स है एंड सो ऑन। वो कुछ भी कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स। सो 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, काफ़ी सफिशिएंट है कोई भी ट्रेडर के लिए। रिगार्डिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग और रिगार्डिंग फ्यूचर्स, मोस्ट पीपल जो करते हैं वो फ्यूचर्स ऑन इधर बिटकॉइन एंड एथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर यूज करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे आर रेगुलरली ट्रेडिंग विद एंड सो ऑन। ऑल्सो इफ डेल्टा एक्सचेंज पर ऑप्शंस की एक्सपायरी 5:30 हो जाती है, तो व्हाट आर द की पॉइंटर्स जो ट्रेडर्स को एल्गो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ध्यान रखने चाहिए? सो जब ऑप्शन के इंस्ट्रूमेंट सेटल अप हो जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे एट 5:30, काफ़ी जो ट्रेडर्स थे जो कि यूज्ड टू थे ऑफ इंडियन एक्सचेंजेस, उन्होंने उनको ये फीडबैक था कि ये जब सेटलमेंट होता है तो इंस्टेड ऑफ दैट सेटलमेंट कुछ ऐसा करिए और ट्रेट्रॉन के ऊपर, ताकि ट्रेट्रॉन को लगे कि वो ऑलरेडी क्लोज हो गए वो पोजीशंस। सो हमने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि एवरी डे एट 5:30 जो भी ओपन पोजीशंस है आपके डेल्टा की, अगर उस दिन की एक्सपायरी हो गई है तो ऑटोमेटिकली ट्रेट्रॉन अज्यूम करता है कि वो पोजीशन सेटल अप हो गई होगी और उसमें वो वापस क्लोज ट्रेड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वे में आपको प्रिटी मच ये पैसिवली देखना है कि वो पर्टिकुलर एक्सपायरी हो गई है कि नहीं, और फ्रॉम द नेक्स्ट काउंटर ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट रन काउंटर स्टार्ट होगा उसके बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेड्स आपके वापस स्टार्ट हो जाएंगे वंस दैट एक्सपायरी इज कंप्लीटेड। सो काफ़ी लोग यूनिवर्सल एग्जिट में एक टाइम रखते हैं ऑफ लेट्स से 5:30 और 5:35 और 32, जिसके थ्रू वो स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाती है और उसके बाद रीस्टार्ट होती है फ्रॉम द नेक्स्ट आफ्टर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, और फिर वापस आपके एंट्री कंडीशंस चेक होते हैं और वो जो एग्जीक्यूशन है या ट्रेडिंग है वापस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हुज़ैफा, क्या आपको बैक एंड पर ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी दिखती है? क्या आप उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देख पाते हो? नहीं। सो जो भी आप बनाते हैं ट्रेट्रॉन के ऊपर, जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी आप लॉजिक्स बनाते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, तो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। इट्स सच कि जब कोई सपोर्ट टीम से अगर आप सपोर्ट टीम की हेल्प लो तो आपको भी सपोर्ट टीम को स्क्रीनशॉट्स भेजने पड़ते हैं। तो कुछ भी आपका कोई भी डेटा कहीं पे भी जाता नहीं है। जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सिर्फ आप ही को दिखती है, आपके सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखती, क्लाइंट्स को नहीं दिखती, किसी को नहीं दिखती, सिर्फ आपके अलावा। और आप जो लॉगिन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, वो आप चाहे तो गूगल एसएसओ के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये गूगल लेवल का ऑथेंटिकेशन के साथ आप एंटर कर रहे हैं। सो अगर आप किसी के साथ आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे तो फिर कोई चांस नहीं है किसी और के पास आपकी स्ट्रैटेजी मिलने की एंड वो आपकी स्ट्रैटेजी इलीगली यूज करने की एंड सो ऑन। आई स्टार्टेड ऑफ ट्रेडिंग क्वाइट सम इयर्स बैक एंड आई वाज मैन्युअली ट्रेडिंग, लाइक एवरीथिंग वुड बी मैनुअल, and then I got to know about Tradetron and I started learning about algos and learning before even joining Tradetron. You started learning Tradetron before knowing about Tradetron. A client of mine at one company, the previous one I used to work for, he told me that algos के बारे में search करो, it's something new and all of that. So when I googled algos, the first thing that I found was Tradetron. So डिस्क्रिप्शनली आप पूरा कर रहे थे, मैनुअली कर रहे हो आप पूरा, फिर आपको ये कैसे आया कि नहीं यार अब मुझे ना एल्गो करना चाहिए? मतलब इज इट लाइक फेजेस नहीं होते हैं, जैसे कि आपने सब सीख लिया, आपको लग रहा है अब कुछ नया नहीं है, तो क्या ऐसा भी हो गया है कि एल्गो क्या फेज हो गया है लोगों के लिए कि है ना अभी मैनुअल बहुत कर लिया, सबके ज्ञान बहुत सुन लिए, अब एल्गो इज अ हॉट टॉपिक, लेट्स डू दैट? सो मुझे यही प्रॉब्लम था कि मुझे खुद ट्रेडिंग करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है वो कैंडलस्टिक के मूवमेंट से। आई गेस फिर आपने खुद की स्टाइल को फिगर आउट कर लिया होगा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो 24 घंटे स्क्रीन पे बैठ सकता है। मैं स्क्रीन को देख नहीं सकता और अगर मैं देखूंगा नहीं तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा? Exactly. तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रेट्रॉन के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू किया और अब वो उस पॉइंट तक पहुंच चुका है कि मैं अभी कुछ भी नहीं देखता हूँ। मतलब फ्यू मंथ्स बैक आई हैड गॉन अब्रॉड, तो मैं ट्रिप पे गया था एंड आई लेफ्ट ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑन लाइव कंटिन्यूअसली विदाउट मी लुकिंग एट एनीथिंग. And normally I'm the person who wants to either exit at the strategy or pause it or stop it and tweaking it, yes. even though I know that our automated product is doing everything for me. Or I was so surprised after I returned back from my trip expense was covered by that. So I was like, wow, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये और करना चाहिए. मतलब
मुझे लगता है कि ये जैसे आपने बोला ना कि टूल है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा टूल है जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, बट एक बार आप सीख जाते हो करेक्ट तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि मुझे करेक्ट लगता है मैंने भी इतना अपने आप को एक्सप्लोर किया है, ऑल्सो फिगर्ड आउट कि मैं नहीं हूँ जो 24 घंटे स्क्रीन पे बैठ सकता है। आई नीड अ सेटअप और स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम करे, एंड आई कैन ट्वीक इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड देन ट्वीक इट, बट मैं पूरे टाइम चार्ट पर नहीं बैठ सकती। एंड आई गेस बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो, एक दो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, आप डीमोटिवेट होते हो, फिर आप जाते हो, प्रॉफिट्स होते हैं, फिर ट्रेड लेते हो। होता क्या है कि इस जर्नी में आप ये तो फिगर आउट कर लेते हो आपको करना क्या है, आपका सेटअप भी बन जाता है, बट देन आप स्क्रीन से अब शायद उतना नहीं बैठना है, आपको उतना टाइम एक्सर्ट नहीं करना है, देन एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पर काम आती है कि सेटअप हो गया है, अब आप उसको आराम से डिप्लॉय करो। करेक्ट मोस्ट पीपल के लिए उनका जो लाइवलीहुड है इज नॉट ट्रेडिंग. Most people के लिए the livelihood is their own job, like a doctor or an engineer or whatever. Like whatever they are doing, that is their primary job. For me, marketing is my primary job and not trading. So ये marry करता है दोनों को. So for coders, you have strategies, and for strategies, there are people who build those strategies and so on. So but honestly speaking, जो भी ट्रेडिंग में आते हैं, जिनको अपना प्राइमरी गोल जॉब ही रखना है वो इन्वेस्टिंग करते हैं, Correct. जो थोड़े समझदार हैं, बट बी जिनको अपना प्राइमरी गोल जॉब नहीं रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और ओवर द स्कोर ऑफ टाइम उन्हें जॉब नहीं करनी है, उनको चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जिससे उनको उनकी लाइवलीहुड चल सके, तो वो ट्रेडिंग में आते हैं. Correct. और फिर वो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं. जॉब इज समथिंग बिकॉज नाउ पीपल आर स्मार्ट, दे विल नॉट वांट टू लूज समथिंग जो उनकी लाइवलीहुड चला रहा है, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू लर्न अ बिजनेस जहाँ पे वो फुल टाइम दे सकें. सो आई थिंक वो ये टाइम ही जर्नी है जहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो प्रॉबेबली ये उनका फुल टाइम करियर बन सकता है. एंड मे बी आई बिलीव कि एल्गो ट्रेडिंग शायद उनके लिए डायरेक्शनल हो सकता है कि अगर ये इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, अगर ये अच्छे से सीख लें, तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम डेफिनेटली यहाँ से मिल सकती है, स्पेशली एसेट्स लाइक बिटकॉइन और इथेरियम जहाँ पे इतने बड़े बड़े मूव आते हैं. आई ऑल्सो बिलीव कि मूव्स बड़े हैं तो आपको चांसेस भी दोनों ही तरफ मूव आ रहे हैं ना, अगर आप देखोगे ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ रहा है, बट देन दैट इज़ वेयर समथिंग जहाँ पे आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करना है. अगर आप इन अच्छे मूव्स को अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, उसको एक सेटअप में डाल सकते हो, एल्गो के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो आई थिंक दिस इज इट. इससे बेटर नहीं हो सकता आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी और एसेट क्लास. करेक्ट, लाइक इट्स दैट हथियार Yes. that is there with you 24/7, working for you and doing whatever you want as long as you know how to use it. Yes. मैंने ये देखा है कि मैंने अभी देयर लॉट ऑफ माय फ्रेंड हु आर सीए हु इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दे आर डूइंग वेल, दे आर अर्निंग वेल, बट नाउ दे आर सिक ऑफ दैट रैट रेस, कि यार बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पैसे कमा लिए, अब कुछ ऐसा चाहिए जो खुद का है ना. तो मुझे लगता है कि बट ये है कि फिर वो जर्नी स्टार्ट भी करते हैं, बट वंस द स्टॉप लॉस स्टार्ट टू हिट है ना, पहले 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, फिर तीसरा चौथा ट्रेड थोड़ा सा ड्रॉ डाउन गया, तो उनके लिए ना अभी एक ये पूरा कन्वेंशन ही है, अभी उनके लिए सिस्टम नहीं बन पाया है. तो जैसे जैसे वो सिस्टम बन जाएगा और द सूनर दे विल रियलाइज कि इसको सेटअप में डालकर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. और मुझे लगता है ये ऐसा भी होता है कि जब मुझे लगता है 4 साल पहले मैंने ट्रेडट्रॉन का जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, मैंने भी 4 साल पहले किया है, 4.5 साल पहले मैंने भी ये जो मुझे मार्केट प्लेस वाली चीज़ें हैं मुझे तभी पता थी, क्योंकि ट्रेडट्रॉन का काफ़ी पुराना फीचर है. तो इनिशियल लेवल पे एज अ ट्रेडर मैं भी बात करूँ तो मुझे नहीं पता था इतना कुछ. आपको हर एक चीज़ के लिए रिसर्च करना पड़ता था, आपको एक एक चीज़ पढ़नी है तो आपको समझना पड़ता था. समटाइम्स आई ऑल्सो कनेक्टेड विथ as you say chatbot or customer support just to talk with them, to understand, because you did not have the resources now. उस टाइम पे आप खुद ही बोल रहे हो कि आप मार्केटिंग अभी शुरू हुआ है ना, उस टाइम पे टूल था बट रिसोर्सेज नहीं थे टू स्टडी देम. अभी रिसोर्सेज हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने प्रॉपर वीडियोस लॉन्च किए हैं जहाँ पर आपको कीवर्ड्स का, इवन मैं आपसे 1 साल की पहले की बात करूँ, विद एवरी वीक अपडेशन आ जाता है, ठीक है. मुझे कीवर्ड्स भी नहीं समझ आते थे कि आप कीवर्ड्स कैसे ऐड करोगे, तो क्या नंबर, जैसे आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा, PNL ग्रेटर देन दिस नंबर में आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा, है ना. अब मैं समझ रही हूँ मुझे PNL ग्रेटर देन तो पता है, लेकिन मैं नंबर में कैसे ऐड, है ना. ये छोटी छोटी ये ट्रेडर्स जो इनिशियल जर्नी शुरू करते हैं ना, उनको यही सारी चीज़ें नहीं पता होती. उनको TT पता चल गया, कंडीशन बिल्डर पता चल गया, सेटअप पता चल गया, रिपेयर, यूनिवर्सल एक्सिट. अब उसमें जाके कीवर्ड्स कौन से लगाने हैं, देयर आर मल्टीपल लॉट ऑफ कीवर्ड्स, है ना. अब पोजीशन ऐड करनी है हमें, पोजीशन में हम इंडिकेटर डालेंगे, इंडिविजुअली जाके इंडिकेटर नहीं डाले, पोजीशन में इंडिकेटर डाल रहे हैं,
आप समझ रहे हो, ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो ट्रेडर की जर्नी डिफिकल्ट बनाती है, बट वंस यू लर्न इट करेक्ट, बहुत इजी हो जाता है, एक बहुत लर्निंग easy। कर्व है, देयर इज अ मेथड टू द एग्जैक्टली मैडनेस। एग्जैक्टली। एक बार वो सीख लिया, क्योंकि ये दो ऑप्शंस है, इधर वी मेक समथिंग दैट इज वेरी जेनेरिक कि पर्सन को सिर्फ बटन क्लिक करना है और वो कोई भी उसे चला ले, मतलब एकदम एकदम सिंपल वो बना सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। राइट। या हम कुछ एकदम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं जिसमें कुछ भी कर सकते हैं। हमारा रूट ये है कि हमने कुछ ऐसा बनाया है विच इज थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड इनिशियली, आपको थोड़ा लर्निंग कर्व लगेगा। Right. एक बार वो लर्निंग कर्व हो गया, उसके बाद जो लाइक स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी बनाओ, Exactly. कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बनाओ, कैसे भी बनाओ, कितने भी ट्रेड्स हो, कोई भी डेल्टा गामा वीगा थीटा, कोई भी मतलब डिफरेंट टेक्निकल डिफरेंट ग्रीक्स, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स, एनीथिंग कैन बी डन ऑन दैट वन फिंगर कंडीशन। क्लिक ऑफ। करेक्ट, बट हुज़ैफा, मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको एक पाइथन लैंग्वेज लर्न करनी है, कितना टाइम लगता है उसमें? आपको पूरा कैसे आपको फंक्शन डिफाइन करना है, लैंग्वेज क्या है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ढंग से कीवर्ड और टूल्स को ही स्टडी कर, हाफ द टास्क इज डन। क्योंकि आप लैंग्वेज लर्न करोगे तो लैंग्वेज में आप बहुत टाइम देकर एक ही स्ट्रैटेजी बना पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने टूल्स को लर्न कर लिया तो आप थोड़ा भी टाइम दोगे तो आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। तो ये बहुत अपने में ही एक हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन का काम था वो ट्रिट्रॉन ने बहुत हद तक कम कर दिया है, एंड देन गिविंग यू अ गुड एसेट जिसका मोमेंटम अच्छा है, आईवी अच्छा है, वो डेल्टा ने कम कर दिया है। तो Correct. दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। बट ये है कि आप अगर ये सोचो कि कोई आपको स्पून फीड करा देगा, हम भी अगर पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम भी अगर बात कर रहे हैं, बट अगर आप इसको सही से देखोगे नहीं, अगर आप वीडियोस को दो बार, इवेंचुअली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग मैंने 3 बार वीडियोस को देखा है, एक मोमेंट पर जाकर पॉज कर अच्छा ठीक है ये नोट इट डाउन, दोबारा से रिहर्स करके, तो ऐसी लर्निंग कर्व चलता है। कोई भी Correct. स्पून फीड आपको नहीं कर सकता। हर Correct. टूल्स के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, बून्स होता है, बेन होता है, बट द थिंग इज यू नीड टू नो, यू नीड टू स्टडी, एंड उसमें आपको रहना ही पड़ेगा उस लर्निंग कर्व में, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिशनरी पे, एक ही पे फोकस हो जाओ, बट यहाँ पर मतलब एक टूल अगर लगा है, जैसे प्राइस एक्शन के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने उसके साथ चलो मूविंग एवरेज लगा दिया या फिर RSI लगा दिया, इनफ फॉर यू, आप उसको ऑब्जर्व कर। बट एल्गो में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास द मोर द बेटर, आई बिलीव कि अगर आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर्स एक स्ट्रैटेजी में, तो बेस्ट है वो, क्योंकि हो सकता है एक आपको स्ट्रेंथ बता रहा हो, दूसरी आपको बेटर वॉल्यूम्स बता रहा हो, तीसरी आपको एंट्री पॉइंट दे रहा हो। करेक्ट, रिगार्डलेस आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हर जगह पे मैनेज हो रहा है। सो चाहे आप एक लगा रहे हैं या मल्टीपल लगा रहे हैं, द पॉइंट इज आपको वो एल्गो डाइवर्सिफाई कर रहा है और उसको उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है। दैट मींस द मोर द बेटर। करेक्ट, द मोर द बेटर, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज एनीवे द बेस्ट। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर बिटकॉइन, इथेरियम या डेल्टा एक्सचेंज पर आता है एल्गो ट्रेडिंग करने, तो उन्हें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? व्हाट्स योर एडवाइस ऑन इट? सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप ट्रेडिंग सीखिए। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आपको आधा एल्गो वहीं पे आपका सॉल्व हो गया। एक बार आपको ट्रेडिंग समझ गए, आपको ट्रेडिंग में नॉलेज है कि कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद उन ट्रेडेड आइडियाज़ को लॉजिक्स में बनाइए, रूल्स में बनाइए, उन रूल्स के बेसिस पे आपकी एल्गो स्ट्रैटेजीज बनाइए। वो एल्गो स्ट्रैटेजीज को फिर आप पेपर ट्रेड के ऊपर टेस्ट कीजिए, उसमें अलग अलग नंबर्स के साथ टेस्ट कीजिए, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए और ऑप्टिमाइज़ कीजिए जब तक आप कंफर्टेबल है कि ये स्ट्रैटेजी एक अच्छी वेल परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी है। एक बार आप कंफर्टेबल है, उसके बाद उसको इनिशियली एट वेरी स्मॉल क्वांटिटी स्टार्ट कीजिए, मे बी 0.001 क्वांटिटी एंड सो ऑन। एक बार आपने ये स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली स्केल अप कीजिए एंड फाइनली ये स्ट्रैटेजी को आप मार्केट प्लेस पे ऑफर कीजिए एंड सी योर जर्नी चेंज फ्रॉम अ रेगुलर रिटेल ट्रेडर टू अ पोर्टफोलियो मैनेजर। क्योंकि अब आपके चैलेंजेस ये नहीं होंगे कि आपको कैपिटल को आपको लगाना है और यूटिलाइज करना है, अब आपके चैलेंजेस होंगे कि आप आपके क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करेंगे और फिर उनसे कैसे आप उनके लिए कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे, जिसके थ्रू आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग मिले या एक रिस्क फ्री रिटर्न मिले एंड सो ऑन। सो दैट इज द हायरार्की दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर, एंड thanks to Delta Exchange, all retail traders can literally do this for free, like test everything for free, run it live for free, offer strategies on marketplace for free. And what else do you want? Bitcoin या altcoins? I guess Bitcoin. MACD या RSI? RSI. Why?
Because the sky is so high. See, all of these are technical indicators. They will never be 100% right. Right. So whichever you are most convicted about, you use that. So I like RSI. You can go ahead with RSI. RSI is everyone's favorite indicator. But Okay. nothing is better than super trend. Then Everyone loves super then I trend should more give you than I anything. should give you two options like RSI or super trend. Then super trend. Super trend or moving average? Super trend. Super trend. Yeah. Super trend is super, huh? Super trend, like the name is super duper. Super. थैंक यू हुज़ैफ़ा फॉर जॉइनिंग अस. आई होप कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिले होंगे एंड अब वो अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी उनके लिए थोड़ी तो स्मूथ हो ही गई होगी. और अगर नहीं भी हुई है देन यू कैन कमेंट इट डाउन. मी एंड हुज़ैफ़ा विल डेफिनेटली कमेंट ऑन योर रिवर्ट ऑन योर कमेंट्स. सो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से काफ़ी सारी इंसाइट्स मिल गई होंगी और अब आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी को ईजिली स्टार्ट कर पाओगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्रेडट्रॉन पर जाओ और अपनी एल्गो स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना शुरू करो वाया डेल्टा एक्सचेंज. थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ इंसाइट्स टू द ऑडियंस एंड आई होप उनको काफ़ी मज़ा आया होगा. Thank you so much. I hope this helps people, and I enjoyed doing this podcast more than you. Thank you so Thank much. you.